हाँ जी। बाबा आंध्रा को दो करने के लिए सोच रहे हैं ना? को आंध्रा को, आंध्र प्रदेश को हाँ जी। दो टुकड़ा करने के लिए सोच रहे हैं ना? हाँ हाँ। फिर इसका फिर इनका आंध्रा को दो टुकड़ा करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ हाँ, एक सागर के किनारे का टुकड़ा अलग और जो सागर से दूर है उसका अलग, उसका टुकड़ा अलग। नाम तो दोनों का क्या है? आंध्रा। वो तो तेलंगाना। अरे ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में आ जाओ। कौन है दोनों आंध्रे? हैं? अरे जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों ही अंधकार में हैं या सूझरे में हैं? दोनों रहने से ताकत आ जाएगा ना? अरे बताओ पहले जो पूछा जा रहा है। दोनों अंधकार में हैं लेकिन एक सागर के नजदीक है। लक्ष्मी सागर के नजदीक है और तेलंगाना सागर से दूर है। तो बताओ घी कौन है और तेल कौन है? हैं? सही याद किसकी होगी और तेल वाली याद किसकी होगी? घी सस्ता होता है कि तेल सस्ता होता है? हैं? तेल सस्ता होता है और घी महंगा होता है। बहुत कास्टली होता है। परंतु दोनों की जलेगा ना? ज्यादा ताकत कौन देता है? घी बहुत ताकत देता है। परंतु वो मैप में जैसा दिखाई पड़ता है उसका सिरा जैसा लगता है, वो आंध्रा को अलग करने से वो तुपाकी जैसा बन जाता है। अलग है, दोनों में अलग हो जाने से अलग आओ। कौन करते हैं? अलगाव करने वाले कौन हैं? तेलंगाना वाला अलगाव करना चाहते हैं। जो अलगाव करने वाले हैं वो कांग्रेसी हैं। काव काव करने वाले हैं या यथार्थ बात करने वाले हैं? और बाप कहते हैं कि दोनों को मेल से महालक्ष्मी बनती है। तो अलग अलग करना चाहिए या एक ही रहने देना चाहिए? स्वार्थी अलग अलग करेंगे या निस्वार्थी अलग अलग करेंगे? स्वार्थ भाव है, अपना अपना शासन करना चाहते हैं तो अलग कर देते हैं। बाप तो स्वार्थी है या निस्वार्थी? कामी है या निष्कामी? तो अलग अलग करने का भाव उसका नहीं है।
ये तो अंग्रेज लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करके गए, और गांधी के फॉलोअर्स भी वही बात अपना रहे हैं। कहीं छत्तीसगढ़ अलग किया, कहीं उत्तराखंड अलग किया। जहां जिसने देखा कि हमारा वर्चस्व इस भाग में ज्यादा है, तो उस भाग में अपनी राजाई अलग करने के लिए अपना प्रदेश बना देते हैं। और बाप का तो नारा है, सारी दुनिया के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और माता का प्रश्न है, अनुसूया ने तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव को भोजन पिलाते हैं और पालन करते हैं, इधर बेहद में क्या बताते हैं? क्या? अनुसूया 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 त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव को बच्चा बनाती है, बच्चा बना के भोजन रखते हैं, पालन करते हैं। इसका बेहद में हमारा शूटिंग में क्या है? इसका बेहद का सार क्या है पूछ रहे हैं। ब्रह्मा उनका काम अपना, विष्णु उनका काम अपना, और शंकर उनका भी काम अपना। अच्छा, त्रिदेवों के जो अपने अपने काम हैं, वो त्रिदेव बच्चे किसके हैं? हैं? एक के बच्चे हैं या तीन के बच्चे हैं? उसका नाम है अत्रि। क्या? अत्रि माने? आ माने नहीं, त्रि माने तीन। जो तीन तीन नहीं है, एक ही है। और अनुसुईया का क्या संबंध है उससे? हैं? हाँ, उसका अनुसुईया से संबंध है पति पत्नी का। तो अत्रि माने शिव, सदा योग युक्त कौन है? तीनों कालों में एक ही शिव है जो सदा योग युक्त है, एक ही आत्मा है। तो उस योग युक्त की अतीव योगी की कोई योगिनी भी तो होगी ना, नहीं होगी? है? तो वो माता हुई, त्रिदेव बच्चे हुए, तीन देव क्या हुए? है? बच्चे। और अत्रि अनुसैया क्या हुए? माता पिता। यही राज है। कि भगवान बाप को काशी नगरी अति प्रिय है। काशी नगरी कहो, अन असूया कहो। असूया माने ईर्ष्या द्वेष। कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं।
नहीं तो त्रिदेव की जो देवियां हैं वो आपस में झगड़ती हैं कि नहीं झगड़ती हैं? हैं? कभी तो झगड़ती हैं, क्योंकि है तो आत्मा है ना। तो आत्माएं आत्मिक स्थिति में सदैव नहीं टिकती, माया के प्रभाव में आ जाती है। माया के प्रभाव में आने के कारण ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। एक काशी नगरी है, ज्ञान की नगरी है। जो ज्ञानी है वो आत्मज्ञान में स्थिर रहने वाला है या भौतिकवाद में स्थिर रहने वाला है? जानी जाननहार कहा जाता है। शिव बाबा है जानी जाननहार, और शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई तो पहली रचना रचते होंगे, हैं? नहीं रचते? कौन है पहली रचना? हैं? रुद्रमाला में 108 मणके हैं। उन 108 में 8 सर्वश्रेष्ठ हैं। 8 में भी नंबर है। जो पहला नंबर है वो तो रुद्र है, जिसकी माला है। जो आकर ज्ञान यज्ञ रचता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो उस रुद्र की पहली पहली रचना कौन है? पहला बच्चा कौन है? शंकर। वो तो स्वयं ही रुद्र है। शिव को थोड़े ही रुद्र नाम दिया जाता है। शिव का नाम शिव है, वो रौद्र रूप नहीं धारण करता कभी। वो तो प्यार का सागर है या रौद्र रूप धारण करता है? वो तो सदैव प्यार का सागर है। वो रुद्र जब इस सृष्टि में साकार में आता है और वो साकार को आप समान बनाता है, तो वो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। एक है तो उस एक की पहली पहली रचना कौन सा मणका होगा? अरे है कोई मणका पहला मणका होगा कि नहीं होगा? है जो दूसरे नंबर का मणका है रुद्रमाला का, वो ही रचना है। तो उनका कहना है मुझे काशी नगरी बहुत प्रिय है। नगरियां तो दुनिया में बहुत हैं। दिल्ली की नगरी भी है। दिल्ली की नगरी
सब धर्म वालों को प्यारी है। सब धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में राज्य किया है, मनमाना आचरण किया है, लेकिन शिव की प्यारी नगरी काशी है। क्यों है? काशी ही क्यों प्यारी नगरी है? हैं? ज्ञान की नगरी है, विद्वान पंडित आचार्यों की नगरी है। ज्ञान का प्रकाश जितना वाराणसी से फैला है उतना और कहीं से नहीं फैलता। क्योंकि बाप भी जब आते हैं काशी का ही आधार लेकर के नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं। क्या फाउंडेशन बड़ी चीज है? कि मकान की आखिरी मंजिल बड़ी चीज है? आखिरी मंजिल के कंगूरे सबको दिखाई पड़ते हैं, आकर्षित भी करते हैं, लेकिन फाउंडेशन तो जमीन की गहराई में रहता है, उसको कोई नहीं देखता, जिसके आधार पर सारी मंजिलें खड़ी हुई हैं। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। सभी दानों में ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ है। गीता में भी कहा है द्रव्य दानात ज्ञान दानम विशिष्यते। धन संपत्ति का दान दिया, मकान का दान दिया, कपड़ों का दान दिया, खाने पीने की वस्तुओं का दान दिया, ये बड़ा दान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब वस्तुएं तो मनुष्य की कमाई हुई हैं, लेकिन ज्ञान मनुष्य से नहीं आता है। कहाँ से आता है? ज्ञान तो एक भगवान से आता है। तो जो भगवान की चीज है वो दान देना बड़ी बात है, उससे बहुत भाग्य ऊंचा बनता है। इसलिए लक्ष्मी का नाम भी प्रसिद्ध है। इस मामले में जगदम्बा का भी गायन है। क्या गायन है? हर मनोकामना की पूर्ति करती है, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना की पूर्ति करती है। तो कौन बड़ी हुई है? क्यों? वो तो एक ही चीज देती है। हाँ, वो तो एक ही चीज देती है। और जगदम्बा तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। जगदम्बा का मनोकामना कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं?
क्यों? ज्ञान का धन नहीं देती। हाँ, ज्ञान भी देती है, लक्ष्मी के समान नहीं देती। हाँ, बाप को पहचान करके ज्ञान दान नहीं देती है। बाप की जो पहचान लक्ष्मी में बैठ जाती है, वो पहचान जगदम्बा में नहीं होती है। अगर पक्की बाप की पहचान हो तो बाप को भूलने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो ज्ञान दान विशेष है, वैष्णवी देवी उसको कहते हैं वैष्णवी। ज्ञान में वंचित है। विष की बात नहीं है। विष आता है तो अज्ञान से आता है। ऐसे ही है काशी नगरी, तेज। काशी माने तेज। कौन सा तेज? याद का तेज। और याद तीखी किसको आएगी? जिसमें ज्ञान होगा पक्का, उसी को तीखी याद आएगी। ज्ञान में कच्चापन होगा तो याद भी नहीं आएगी, परसेंटेज में याद आएगी। 4 सब्जेक्ट्स हैं ब्राह्मणों की पढ़ाई के। कौन से सब्जेक्ट में विशेषता होने से सभी सब्जेक्ट्स में पास माना जाता है? और वो सब्जेक्ट में योगिनी माँ काशी नगरी आगे जाती है। क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, राम की सेना भी है या नहीं है? राम की सेना भी है। कौन? बंदर। फिर भी लगाव बहुत है एक में। लक्ष्मी का लगाव और अनुसुईया के लगाव में क्या अंतर है? लक्ष्मी नारायण के संग लगातार कितने जन्म रहेगी? 84 जन्म रहेगी। यहाँ बेसिक में सन्यासी नहीं है, है? अरे बेसिक में है तो सन्यासी है या नहीं है? सन्यासी नहीं है, सन्यासी तो है। फिर वहां द्वापर युग में भी सन्यासी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो 84 जन्म कहाँ हुआ? हुआ है? नहीं हुआ। 21 जन्म का पक्का है। बाद में फिर अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? ज्ञान के आधार पर अंतर पड़ता है या कोई दूसरी बात है? हैं? अरे नाम ही है आंध्रा। आंध्रा में ज्यादातर माताओं के कन्याओं के नाम लक्ष्मी के नाम पर क्यों होते हैं? हैं? होते हैं या नहीं? कोई कारण होगा?
यही कारण है। लक्ष्मी ज्ञान किससे लेती है? हैं? नारायण से लेती है। शुरुआत से ही लेती है या अंत में लेती है? हैं? अंत में लेती है। लक्ष्मी है विजयमाला का मणका और काशी है रुद्रमाला का मणका। तो दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? हैं? कौन है ज्यादा पावरफुल? क्यों? याद की पावर तो है ही है, लेकिन ज्ञान भी विशेष है। इसलिए पावरफुल राजा होता है या पावरफुल रानी होती है? रानी को भी किसके आर्डर पर चलना होता है? राजा के आर्डर पर चलना होता है। राजा ही राज्य में सर्वोपरि है। तो जो बाप के बच्चे हैं वो सूर्यवंशी हैं या पहले पहले चंद्रवंशी हैं? है? सूर्यवंशी ही बाप के पहले बच्चे हैं। जो चंद्रवंशी हैं वो पहले चंद्रमा के बच्चे हैं। फिर उन चंद्रवंशियों में जो चंद्रमा के बच्चे होते हैं उनमें से जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी कृष्ण के बनते हैं वो बाद में सूर्यवंशी बन जाते हैं। उनमें पहला नंबर किसका है? अरे चंद्रवंशियों में, चंद्रमा की गोद में पलने वालों में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि होंगे या नहीं होंगे? वो भी होंगे, लेकिन चंद्रवंशी भी होंगे। और वो दो प्रकार के होंगे। एक वो चंद्रवंशी जो संगम युग में ही पासा पलट करके चंद्रवंशी से क्या बन जावेंगे? लक्ष्मी की तरह सूर्यवंशी बन जावेंगे। और दूसरे वो जो पासा नहीं पलटेंगे, सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं होंगे, अपने धर्म के पक्के होकर के रहेंगे। तो बताया कि जो बाप के बच्चे हैं वो राजयोग सीख करके राजा बनने वाले बच्चे हैं, और चंद्रमा के बच्चे हैं राजा नहीं बनते हैं, अधिकारी नहीं है, आधीन होने का स्वभाव है और सहज सहज चलते हैं। क्या? कोई रिस्क नहीं लेते हैं। 63 जन्म में जो लड़ाइयाँ होंगी उन लड़ाइयों में जो चंद्रमा से पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं वो लड़ाइयों में शरीक होंगे, युद्ध में जाएंगे हैं? क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? चंद्रमा इतनी श्रेष्ठ आत्मा है जिसको शंकर के मस्तक पर धारण किया हुआ है। हैं? नहीं, युद्ध में क्यों नहीं जाते?
क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ तो सिंध हैदराबाद छोड़ करके कहाँ चले गए? कराची भाग गए। वैसे भी दिखाया जाता है शास्त्रों में, जो स्वर्ग का पहला पहला राजा है वो कौन है? हैं? इंद्र देवता। ज्ञान में कौन है? कृष्ण। पहला बच्चा कृष्ण। तो इंद्र देवता के बारे में क्या दिखाते हैं? युद्ध होते होते अगर हार के ऊपर बाजी आ गई तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो ये भागने के संस्कार हैं, युद्ध में शरीक होने के संस्कार नहीं है। इसलिए राजाएं युद्ध करते थे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। जीत होती थी तो राजा ही करते थे, युद्ध में लड़ते लड़ते हार होती थी, मारे जाते थे, तो कोई अच्छी जगह जन्म लेंगे, सुखी परिवार में जन्म लेंगे, दुर्गति तो नहीं होगी। इसलिए दिखाया है कि अनुसुईया ज्यादा पावरफुल है, और जो पावरफुल होता है वो ही पूजा जाता है। शक्ति की पूजा होगी या अशक्ति की पूजा होगी? शक्ति की पूजा होती है। और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला उनका ब्याज का अर्थ क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला उनका ब्याज का अर्थ क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा, केरला, तो मिल नॉट। तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। क्या तुम हमारे तरीके से चलोगे तो हम तुमसे मिलकर के चलेंगे, तुम हमारे से नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते, तो हो गया तमिलनाडु। जैसे तमिलियन लोग या तमिल स्टेट में हिंदी को मानने के लिए तैयार हैं, बेसिकली भी मानने के लिए तैयार हैं नहीं, तमिल को ही मानते हैं, हिंदी को नकारते हैं। लेकिन देश प्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी भाषा में बोलते हैं। और जब आते हैं तो हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में आते हैं या दूसरी भाषा के देश में आते हैं? उत्तर भारत में ही आते हैं जहाँ हिंदी का वर्चस्व है। भगवान से कोई लेना देना नहीं।
स्वार्थ से लेना देना। जहां हमारा रथ पैदा हुआ है उस देश को पहले मान्यता देना। आत्मा स्वदेशी होती है विदेशी होती है कि शरीर स्वदेशी विदेशी होता है? शरीर होता है। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, और आत्मा आत्मा तो सदैव रहेगी। तो आत्मिक स्थिति में जो नहीं होते हैं वो अलगाववाद पैदा करते हैं। इसलिए उस प्रदेश का नाम ही है तमिलनाडु। लोग आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगा। हाँ, भाषाओं के आधार पर झगड़ा करना जरूरी है। नहीं, जो झगड़ा करते हैं आत्मिक स्थिति में नहीं, वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी। तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का स्टेट है, और वहां राज्य करने वाली कौन है? जय अम्मा। जो माता के पुजारी होते हैं वो भी कीर्तन आदि करते हैं तो क्या बोलते हैं? जय माता दी। जो माता कहे सोई ठीक। बाप को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि मौका लगे तो माँ और बाप में लड़ाई और करा देंगे। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? माँ निमित्त बनी, बाप निमित्त बना। दोनों लड़ेंगे तब लड़ाई होगी, या एक लड़ेगा तब लड़ाई होगी? एक हाथ से ताली बजती है या दोनों हाथों से? तो दोनों लड़े। और बच्चों ने सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? माँ को सपोर्ट किया। बाप थोड़ा कड़क होता है, माँ उतनी कड़क नहीं होती है। तो बच्चों को प्यार पसंद है। प्यार भी ला से भरा पूरा होना चाहिए या अनलॉफुल प्यार होना चाहिए? कायदे का प्यार होना चाहिए या बेकायदे होना चाहिए? कायदे का होना चाहिए। तो जो भी चंद्रवंशी बच्चे, इस्लाम वंशी बच्चे, बौद्धि क्रिश्चियन आदिवंशी बच्चे थे, उन्होंने सब ने माँ को सपोर्ट किया। और बाप अकेला रह गया। मुरली में भी बोला है, यज्ञ के आदि में तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। इसलिए पतन हो जाता है। फिर पतन की शूटिंग होती है। और कर्नाटक कर क्या क्या कर नाटक। नाटक करने में
सिद्धहस्त जो होते हैं वो कर्नाटक वाले होते हैं। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच में भगवान की ज्ञान की भाषा को पहले किसने समझा? किसने रिसीव किया? है कर्नाटक ने रिसीव किया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो टीचर्स हैं वो कर्नाटक जोन के हैं। उनकी भी जोड़ी है। जोड़ी की पढ़ाई है। प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है या निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है। कहते भी हैं नाटकबाजी बहुत करते हो। तो नाटकबाजी सच्ची बात होती है या डुप्लीकेसी होती है? हैं? क्या होती है? नाटकबाजी करना अच्छी बात या खराब बात है? अच्छी बात। हाँ, नाटक करते हैं तो अच्छा लगता है ना देखने में। जो चीज देखने में अच्छी लगती हो डुप्लीकेट कैसे हो सकती? लेकिन जो भी नाटक खेलते हैं वो कभी असलियत रही होगी या नहीं होगी? मान लो रामलीला खेलते हैं, रामलीला की नाटकबाजी करते हैं, तो राम का असली प्रैक्टिकल जीवन पहले कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो असली अलग चीज और नाटकबाजी डुप्लीकेट। नाटक करना ये डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेट बात है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो टीचर्स हैं, जिस समय बोली ये वाणी, उस समय जगदम्बा भी मौजूद थी, जगपिता भी मौजूद था। तो जगत पिता का पार्ट तो रियल है या अनरियल है? रियल है। जगत पिता का रियल पार्ट है या अनरियल है? रियलिटी है या नहीं है? रियलिटी है। हाँ, पिता का जो जगत पिता का पार्ट है, जिस पार्ट को लेकर के बाहर की दुनिया वाले भी शंकित रहते हैं, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी विरोधी बन जाते हैं, और एडवांस की दुनिया वाले भी संशय और निश्चय के दोले में, झूले में झूलते रहते हैं। आज संशय बुद्धि, कल निश्चय बुद्धि, फिर निश्चय बुद्धि, फिर संशय बुद्धि। तो रियल पार्ट है तब संशय निश्चय पैदा होगा, या अनरियल होगा तब संशय निश्चय पैदा होगा? है? रियलिटी रियलाइज नहीं कराती
रियलिटी है वो रियलाइज जरूर कराती है, रियलिटी नहीं है तो कभी रियलाइज होगा, कभी नहीं होगा। दक्षिण भारत में कौन सा फल ज्यादा होता है? और वो नारियल और देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, या तो शिव के ऊपर चढ़ाएंगे या तो देवी के ऊपर चढ़ाएंगे। ये है जगत पिता जगदम्बा। और दोनों के पार्ट को लेकर के शुरुआत होती है संशय निश्चय अनिश्चय की। फिर बच्चे फॉलो करते हैं। तो कहाँ के हैं? भगवान आते हैं तो पहले देशी पहचानते हैं या विदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहचानते हैं। और विदेशियों में भी कौन सा स्टेट पहले पहचानता है? दक्षिण भारत है भारत का विदेश, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, ये दोनों साथ ही हैं कि अलग अलग हैं? साथ ही हैं। एक पश्चिम की ओर तो एक पूरब की ओर। तो कर्नाटक का भी रहस्य समझ लिया। जो नाटक करने में, नाटकबाजी करने में बड़े उस्ताद हैं। क्या ऐसे उस्ताद हैं कि बाबा ने भी इशारा दे दिया, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। किसके लिए बोला है? जगदम्बा के लिए बोला। तो नाटकबाजी है या नहीं है? है? अरे जो जगदम्बा का चरित्र है, जगदम्बा का पार्ट है, उसमें नाटकबाजी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? है? भरी हुई है। और जगत पिता का तो पार्टी ही निराला है। बाप के प्यार की बड़ी तिकड़म है। क्या तिकड़म है? बाप का अंदर का प्यार और बाप के बाहर के प्यार की बड़ी तिकड़म है। वो तिकड़म किसी को समझ में नहीं आती है, इसलिए भी नाटकबाज। और केर किसे कहते हैं? केर माने क्या है? अरे कहू रहे मन कैसे निभे बेर केर को संग, बेहाले बेअंग चिरे उनके फाटत अंग। रहीमदास जी ने क्या कहा है? बेर में कांटे होते हैं, बेर के वृक्ष में कांटे होते हैं। और केर माने केला, केला का वृक्ष बड़ा चिकना होता है। दोनों साथ साथ अगर पैदा हुए हों तो क्या होगा? बेर की डालियां हिलेंगी तो केले का क्या हाल होगा? हैं? उसके तने को, उसके पत्तों को, उसके फलों को फाड़ देगा कि नहीं फाड़ेगा?
तो मस्ती में हिलेगा। उनके फाटत अंग। तो केर माना क्या हुआ? केर माना केला। केर प्लस ला, ला क्या क्या ला है? केला ला। तो नाम पड़ गया केरला। वृक्षों में जो फल वाले वृक्ष हैं उनमें कौन कौन से फल गाए हुए हैं? फलों का राजा आम और फलों की रानी केला। तो केरला माने क्या हुआ? फलों की रानी को ला। फलों की रानी के नजदीकी होगा तभी तो लाएगा, कि दूर वाला होगा? है नजदीक होगा या दूर वाला होगा? है नजदीक होगा। दुनिया में हीरे सबसे जास्ती कौन से देश में पैदा होते हैं? हैं अफ्रीका में। इसका ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया से क्या कनेक्शन है? क्या राज है? हैं? लक्ष्मी जब आती है तो हीरे समान ढेर सारी आत्माएं लाती है। लक्ष्मी कहाँ से आती है? हैं? अफ्रीका से आती है, माउंट आबू से आती है। सर्विस कहाँ करती है? हैं? सेवा कहाँ करती है? अफ्रीका में करती है। तो हीरे कहाँ पैदा होंगे? अफ्रीका में ही पैदा होंगे। माउंट आबू कहाँ से हो गए? अरे सेवाधारी कहाँ है? अफ्रीका में है। घूमने की बात अलग होती है। एक एक दिन एक एक देश को जाते हैं। तुमका पीछे पीछे पड़ते हो कि एक एक दिन एक एक देश में जाती है। अरे कोई दुकान संभालती है या नहीं संभालती है? कहाँ की? फिर तो जहाँ धंधा है वहीं का आदमी हुआ। तो वो अफ्रीका का जो देश है वो भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश है जिसके नजदीक है? केरला। नजदीकी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया केरला। किसको ला? केले को ला। फलों का राजा आम, और आम के पास किसको ला? रानी को ला। है और सिंधु हैदराबाद से स्थापना हो गई। हिंदू सिंधु हैदराबाद से स्थापना हो गई। हिंदू हैदराबाद से, हिंदू हैदराबाद, सिंध हैदराबाद से स्थापना हुई। हाँ, हैदराबाद से विनाश हुआ। हैदराबाद ये भी हो सकता है। क्या डर आबाद है? तो कौन सा डर आबाद है? अभी लोगों के दिल के अंदर, चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, चाहे दुनिया वाले हो, भौतिक दुनिया में रमण करने वाले लोग हों, उनको डर सबसे बड़ा किस बात का है?
सबसे बड़ा डर है कि एटम बम बन चुके हैं, पता नहीं दुनिया का कब विनाश शुरू हो जाए। तो विनाश का डर सारी दुनिया को है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई तो जैसे सामने खड़ी हुई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब आपस में लड़ेंगे हिंदुस्तान में, जिसका नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। और कोई देश नहीं है दुनिया का जहां जाति के आधार पर इतना झगड़ा पैदा हुआ पड़ा हो। और कोई देश नहीं है दुनिया का जहां इतनी राजनीतिक पार्टियां झगड़ा कर रही हो आपस में राज्य लेने के लिए। दुनिया का और कोई भी इतना छोटा देश नहीं है जहां छोटे से देश में इतने स्टेट्स भरे पड़े हों। राज्यवाद को लेकर के लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे राज्य से निकली हुई नदी का पानी तुमको नहीं लेने देंगे। हमारे राज्य की निकली हुई नदी तुम्हारे राज्य में जाती है तो झगड़ा होता है कि नहीं? भाषा के आधार पर जितना भारत में झगड़ा है उतना और किसी भी दुनिया के देश में झगड़ा नहीं है। गरीबी और अमीरी का जितना भारत में झगड़ा है उतना और कहीं नहीं है। तो ये सब बातें अंदर अंदर आग की तरह सुलग रही हैं। कब विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं, डर भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा डर कहाँ भरा हुआ है? इसका मूल कारण क्या है? नहीं, यहाँ आधे मुसलमान और आधे हिंदू भरे पड़े। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हैदराबाद में ही भरा पड़ा है। दोनों भाई भाई कहने की बात अलग है, लेकिन जो गायन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आज नहीं तो वो गायन कल चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन खून खराबे के बाद होगा तो क्या फायदा हुआ? ओम शांति।